जिंदगी में अगर संघर्ष नहीं है तो जीना बेकार है और मज़ा भी नहीं आता है अगर जिसके जीवन में संघर्ष नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, एक घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ जो कि ये मध्य प्रदेश की घटना है। और मध्य प्रदेश की ये घटना है, दिल दहला देगी अगर आप इस घटना को पूरा सुनेंगे तो। दोस्तों, एक महिला होती है और उसके दो बच्चे होते हैं। एक लड़का होता है 16 साल का और एक लड़का होता है 13 साल का। और दोनों लड़के अपनी माँ के साथ में रहते हैं। और उन दोनों लड़के की जो माँ होती है बेचारी बुजुर्ग हो चुकी होती है। और वह महिला मांग करके, मेहनत करके, मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और अपने बच्चों को किसी तरह से प्राइमरी स्कूल में शिक्षा देती है। और दोस्तों, एक कारवां धीरे धीरे चलता रहता है और जब बच्चे जैसे जैसे बड़ा हो जाते हैं उनकी डिमांड भी बढ़ने लगती हैं। और वो जो ज़िंदगी थी, यानी जो महिला थी और जो बच्चे दोनों थे, वो दोनों बच्चे एक गुमटी में रहा करते थे रोड के किनारे। जैसे पीडब्ल्यूडी का ज़मीन होता है, उसी पीडब्ल्यूडी के ज़मीन में वो बुढ़िया बेचारी एक छोटा सा छप्पर छा करके बच्चों को लेकर के जीवन यापन कर रही होती है। कभी मार्केट में निकल जाती है वो बुढ़िया, कभी गांव में चली जाती है वो बुढ़िया, कभी खेतों में चली जाती है बुढ़िया कुछ काम करके और बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का व्यवस्था करके लाती है, जिससे बच्चों का गुजारा होता है। दोस्तों, कहते हैं कि ये गरीबी कितनी कठिन चीज़ होती है कि जो आदमी को पेट भरने के लिए कुछ भी करवाने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसी ये कहानी ये चल रही है मध्य प्रदेश में इस बुढ़िया के साथ में। और दोनों बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बच्चों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता है, बच्चों के पाँव में चप्पल नहीं होता है। यानी हर स्तर से ये लोग जूझ रहे थे। गरीबी क्या होती है, गरीबी का वास्ता वही दास्ता बता सकता है जो गरीबी को झेला होगा। जी हाँ दोस्तों, वो बुढ़िया दोनों बच्चों को लेकर के किसी तरह से जीवन यापन करती रही। और जीवन यापन करते करते बच्चे जब प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके निकलते हैं तो बच्चों की शिक्षा के लिए, आगे की शिक्षा के लिए उस बुढ़िया के पास पैसे नहीं थे, जिससे बच्चे पढ़ाई रोक देते हैं। और बच्चे जब पढ़ाई रोक देते हैं तो उसका जो बड़ा लड़का था, जिसका उम्र 16 साल का था, वह लड़का कहीं परदेश में कमाने के लिए चला जाता है। और परदेश में जब कमाने लगता है तो वहाँ पे थोड़ा स्थिति अच्छा होने लगता है, लेकिन लड़के का पढ़ने का मन कर रहा था और उस लड़के के अंदर जिज्ञासा थी कि हम पढ़ लिख करके कुछ ज़रूर बने और कुछ ज़रूर बनेंगे। जैसे मेरी माँ की ये माली हालत अच्छी नहीं है, गरीबी में हम लोगों का बचपन पला है, तो अपने माँ को हम गरीबी से निकालेंगे। और वह बच्चा प्रण लेता है और प्रण लेने के बाद फिर दोबारा पढ़ाई करने के लिए कोशिश करता है और पढ़ाई करना चालू कर देता है। और वह लड़का किसी तरह से हाई स्कूल पास करता है, इंटर पास करता है, ग्रेजुएट पास करता है और ग्रेजुएशन पास करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करने लगता है और सेल्फ स्टडी करने लगता है। और यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है, उसके पास ज़्यादा किताबें नहीं होती हैं, ज़्यादा कॉपी नहीं होती है, काफ़ी उसके पास हाईलाइटर नहीं होते हैं, लेकिन जैसे तैसे उसके पास की किताबों की व्यवस्था होती है, कॉपियों की व्यवस्था होती है, लिखने के लिए कलम की व्यवस्था होती है। तो लड़का दिन रात पढ़ाई करने के लिए एकदम उतारू हो जाता है। और उसके अंदर एक ही बात था कि मुझे कुछ करना है तो करना है। 24 आवर्स मेहनत लगातार करता है वो लड़का। और 24 आवर मेहनत करने के बाद यूपीएससी की तैयारी, जैसे उसको लगता है कि मेरी यूपीएससी की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद वह लड़का यूपीएससी की भर्ती निकलती है और यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई कर देता है। उसके बाद एग्ज़ाम डेट आता है और एग्ज़ाम डेट में जो कि यूपीएससी के तहत पेपर होता है, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तब जाके फाइनल सिलेक्शन होता है। उसके बाद वो लड़का प्री क्वालीफाई करता है। प्री क्वालीफाई करने के बाद मेंस को क्वालीफाई करता है और मेंस को क्वालीफाई करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अधिक हो जाता है कि जो इंटरव्यू में बैठता है सारे क्वेश्चन का बेबाकी से आंसर देता है और इंटरव्यू भी क्रैक कर देता है। वो लड़का एक भिखारी की लड़का, एक गरीब बुढ़िया
कि लड़का यूपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में ध्वस्त कर देता है, ब्लास्ट कर देता है और उसके बाद कहीं न कहीं इतिहास में अपना नाम दर्ज कर देता है। और यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद उस लड़के को आईपीएस की पोस्टिंग मिल जाती है और आईपीएस की पोस्टिंग जब मिलती है तो जब वो ट्रेनिंग में जाता है और ट्रेनिंग से घर पे लौटता है तो अपनी बुढ़िया माँ को उसी सरकारी गाड़ी जो मिलती है जिसमें तमाम बत्तियां लगी होती हैं, जिसे पता चलता है कि कोई अफसर सामने से जा रहा है, उसमें बुढ़िया को बैठाता है और पूरे शहर में घुमाता है। और शहर में घुमाने का उसका लड़के का एक उद्देश्य था कि इस बुढ़िया जैसी जो इसी शहर में घूम घूम के भीख मांगी थी, इसी सिवान में जा करके मेहनत मजदूरी करके हम लोगों का पेट पालन पोषण की थी, इस बुढ़िया का लड़का जब इतिहास रच सकता है तो कोई भी इतिहास रच सकता है। इसके लिए गरीबी बाधा नहीं हो सकती है, बस दिल में आग होनी चाहिए। मंजिल कितनी भी दूर हो, मंजिल पांव के नीचे एक दिन आ ही जाएगा। जो लोग बहाने बनाते हैं, कहते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सिस्टम नहीं है, तो उन लोगों को इस कहानी को सुनना चाहिए। और जिस तरह से ये असंभव को संभव में तब्दील किया, ऐसे भाई को सैल्यूट है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमारे हिंदुत्व, हमारे हिंदुस्तान की सरजमी पे। जिस तरह से मध्य प्रदेश के लाल ने पूरे इतिहास में परचम लहरा दिया और गरीबी को गरीबी साबित करके और उसी गरीबी को लाचार बना करके इतिहास रचने का काम किया मध्य प्रदेश का लाल ने। तो दोस्तों, मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य है कि जैसे जिस तरह से बच्चे गरीबी से जूझते हैं, जो लाचारी से जूझते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो ऐसे लोगों से आप लोगों को सीख लेनी चाहिए। गरीबी कभी बाधा नहीं टाल सकती है, आपको मंजिल पाने से कभी नहीं रोक सकती। जब तक आप नहीं हार मान लेते हो तब तक आपको हराने वाला कोई नहीं होता है। दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे किसी सच्ची घटना के साथ में किसी अगले अध्याय में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।